कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरन फ्रॉम आश्रमिक विद्यालय। आज हम हिंदी विषय में पाठ 14 की पढ़ाई करेंगे, जहाँ कहानी दी गई है। कहानी पढ़ो और लिखो। हमने पाठ 14 में कहानी पढ़ी थी कि एक गांव था। गांव में कौन रहता था? कृषक यानी किसान रहता था। और उसके पास एक वृषभ था यानी एक बैल था, और 6 कौवे उसे परेशान करते थे। यह कहानी हमने पढ़ी। तो पाठ 14 की जो कहानी है, यह कहानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। फिर क से ज्ञ तक वर्ण लिखो। हमने क से ज्ञ तक वर्ण मूढ़ाक्षर जो है उसकी पढ़ाई की थी। तो आपको क से ज्ञ तक के मूढ़ाक्षर लिखने हैं। इस तरह आपको लिखने हैं क, ख, ग, घ, च, छ, झ, झ, ट, ठ, ड, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, न, श। इस प्रकार आपको क से ज्ञ तक वर्ण लिखने हैं। और ये श जो है उसका भी उच्चारण यानी उस वर्ण का उच्चारण भी हिंदी वर्ण में होता है। अब हम देखेंगे क से ज्ञ तक 12 खड़ी लिखिए। क से ज्ञ तक आपको 12 खड़ी लिखनी है। उदाहरण के रूप में हम क की तो क खड़ी रेखा का, क ह्रस्व ई की, क दीर्घ ई की, क ह्रस्व उ कु, क दीर्घ उ कु, क एक मात्रा के, क 2 मात्राएं कई, क खड़ी रेखा और मात्रा, क कानो मात्रा को, क काना 2 मात्राएं कौ, कम कम। यह अनुस्वार है, उसका उच्चारण कैसे होगा? तो कह, कनह, कम, इस प्रकार उच्चारण होगा। और जो ये विसर्ग है उसका उच्चारण होगा कह। इस प्रकार आपको 12 खड़ी लिखनी है। उसी प्रकार ख, खा, ह्रस्व खी, दीर्घ खी, ह्रस्व उ कु, खु, दीर्घ उ खु, एक मात्रा खई, 2 मात्राएं खई, ख खड़ी रेखा एक मात्रा खो, ख मात्रा 2 मात्राएं खौ, खम और खह। उसी प्रकार ग की मात्रा, घ की मात्रा, इस तरह क से ज्ञ तक की मात्रा आपको लिखनी है। अब है पाठ 14 में पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे। हमने कई सारे शब्द उसमें देखे थे, उसका अर्थ क्या होगा, उसका समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो हम देखेंगे। वृक्ष, वृक्ष का मतलब क्या होगा? पेड़। उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़। कृषक, कृषक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किसान। वृषभ, वृषभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बैल। छह, तो छह का मतलब क्या होगा? 6। कौवे, कौवे यानी कौवा। प्रातः, प्रातः का मतलब क्या होगा? सुबह। शोरगुल, शोरगुल का क्या मतलब होगा? शोर मचाना, आवाज करना। घृणा यानी नफरत, गुस्सा। मृदु यानी कोमल। इस प्रकार उसके पर्यायवाची शब्द है। अब है चित्र देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ किसका चित्र है? पेड़ का।
तो यह पेड़ है। या फिर यह एक पेड़ है। इस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। यह पेड़ है या फिर यह एक पेड़ है। उसी प्रकार किसका चित्र है? पेंसिल या पेन। तो यह पेंसिल है, यह एक पेन है या यह एक पेंसिल है। उसी प्रकार ये किसका चित्र है? कापी यानी नोटबुक। यह एक कापी है, यह कापी है। इस प्रकार आपको चित्र को देखकर उदाहरण लिखना है यानी सेंटेंस लिखना है। अब है व्याकरण। हम व्याकरण देखेंगे। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी जो पुस्तक है उसमें भी व्याकरण देखा था। सबसे पहले हम व्याकरण की जो व्याकरण में संज्ञा है तो संज्ञा का हम व्याख्या देखेंगे। कौन सी? तो हम क्या सीखेंगे? संज्ञा। संज्ञा में हम उसकी व्याख्या देखेंगे। किसी आदमी, पशु, जगह। आदमी यानी मनुष्य, हम लोगों की बात की गई है। पशु यानी जो प्राणी होते हैं। जगह तो कोई भी जगह, जगह यानी हम जिस स्थल पे रहते हैं वो जगह। या वस्तु के नाम को, वस्तु यानी कोई भी वस्तु, सब्जी या फिर टेबल, कुर्सी या कोई भी चीज़ वस्तु हो उसका नाम, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। आदमी यानी मनुष्य, पशु यानी प्राणी, जगह यानी कोई भी स्थान, वस्तु यानी कोई भी चीज़ वस्तु, उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी हम दूसरी व्याख्या देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति यानी आदमी आ गया, वस्तु यानी ये वस्तु, स्थान यानी जगह और या भाव को प्रकट करने वाला या फिर भाव हो उसको प्रकट करने वाला जो शब्द है उस शब्द को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाला, उस भाव को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया छात्रा? अब हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के रूप में हम यहाँ देखेंगे। कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो हमने व्याख्या देखी कि किसी वस्तु, जगह या पशु, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ प्राणी का नाम दिया गया है, पशु का नाम दिया गया है। पशु का नाम क्या है? कुत्ता। तो कुत्ता नाम है तो ये है संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ नाम आ गया। फिर सोना कीमती धातु है। सोना क्या है? एक वस्तु है। तो वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। तो सोना संज्ञा है कि सोना कीमती धातु है। सोना नाम है तो ये वस्तु का नाम है इसलिए ये संज्ञा है। फिर भाव हो तो यहाँ हमें दया रखनी चाहिए। दया क्या है? भाव प्रकट हुआ, हमें दया रखनी चाहिए। दया क्या है? तो भाव है। तो भाव ये हुआ वस्तु, ये हुआ पशु। पशु का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम आ गया। अब सब मंदिर जा रहे थे। सब मंदिर जा रहे थे। तो यहाँ मंदिर जो है वो क्या है? स्थान है, जगह है। तो जगह का नाम आया इसलिए मंदिर क्या होगा? संज्ञा। अब है मेघ खेल रहा है। मेघ खेल रहा है। तो मेघ क्या हुआ? मनुष्य। मनुष्य का नाम आए तो वो क्या है? संज्ञा है। हम सब मेले में गए हैं। हम सब मेले में गए हैं। तो मेले में, तो मेला जो है वो क्या है? स्थान है, जगह है।
तो ये मेले में वो होगी संज्ञा। महेश खाना खा रहा है। महेश खाना खा रहा है। कौन खा रहा है? महेश। तो महेश क्या है? आदमी, मनुष्य है। तो महेश नाम है, तो ये नाम है, तो ये संज्ञा है। फिर गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, तो गाय क्या है? पशु। तो पशु का जो नाम है वो संज्ञा है। उसी प्रकार घड़ी टिक टिक करती है। घड़ी टिक टिक करती है, तो यहाँ घड़ी क्या है? वस्तु। वस्तु का नाम है, तो घड़ी टिक टिक करती है, तो घड़ी यहाँ संज्ञा होगी। रस्सी बहुत लंबी है, तो यहाँ रस्सी क्या है? वस्तु है, तो रस्सी बहुत लंबी है, तो रस्सी जो है वो क्या है? संज्ञा। समझ में आया छात्रा? इस प्रकार जो आदमी यानी मनुष्य, पशु यानी प्राणी, वस्तु या भाव को प्रकट करता है उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम संज्ञा को समझेंगे। मैं आशा रखती हूँ आपको संज्ञा जो हमने पढ़ी उसमें समझ आ गया होगा। थैंक यू।